इस जीवन की असली लक्ष्य है जिंदगी में आनंद 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 जीते हुए वहाँ पे मुक्त हो जाओ। मेरा उद्देश्य समझ में आ रहा है शायद। लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिकता में जो साधना करता है वो सबसे ज़्यादा दुखी आदमी पाता है। आपने कभी देखा आध्यात्मिक लोग सबसे ज़्यादा ऐसा मुँह बना के रखते क्या पता। और आध्यात्मिक आदमी हर चीज़ में डरता है। हम ऐसा करें तो गुरुजी है, ये हमारा संस्कार है, गुरुजी ये ऐसा है, गुरुजी ऐसा कर सकते क्या, गुरुजी वैसा कर सकते क्या। और हमें सिंपल रहना है। आदमी के पास 1 लाख की तनख्वाह रहती है और रहता है गरीब भिखारी की जैसा। क्यों? सिंपल रहने का। समझ में आ रहा है शायद। और आपने देखा महान गुरु जो ओशो जैसा महान गुरु लोग आ जाते हैं, वो पूरा कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उससे बड़ा कृष्ण, उससे बड़ा गुरु, उससे बड़ा योगी आप पा ही नहीं सकते। और वो बिंदास फुल स्टाइल में जी के गए। प्रॉब्लम यह है कि हर आध्यात्मिक साधक गुरु की बातों को, गुरु की उद्देश्यों से उस सही मायने में समझ ही नहीं पाता है। और हर आदमी 24 आवर्स, आध्यात्मिक आदमी गाड़ी चलाता है तो भगवान की सीढ़ी चलाना ज़रूरी हो जाता है कि नहीं? आध्यात्मिक आदमी को कुछ पैसे चाहिए होती है, सबसे पहला भगवान के पास जाओ, भगवान पैसे दो। हम मंदिर जाते हैं पैसे के लिए, मंदिर जाते हैं लड़की पटाने के लिए, मंदिर जाते हैं खाना खाने के लिए, मंदिर जाते हैं अपने बच्चे को पैदा करने के लिए, मंदिर जाते हैं बच्चे बड़ा करने के लिए, मंदिर जाते हैं सब कुछ के लिए। लेकिन मंदिर में भगवान के लिए कभी नहीं जाते या खुद के लिए कभी नहीं जाते। मेरा उद्देश्य समझ में आने की कोशिश करा। और हर आध्यात्मिक आदमी शनि से डरता है। आत्मा की अध्ययन करने वाला, आत्म साक्षात्कार की प्रयत्न करने वाला, उस परात्पर शिव को समझने वाला शनि से डरता है, मंगल से डरता है, राहु से डरता है, कुज से डरता है, काल सर्प दोष से डरता है, पितृदोष से डरता है, हर चीज़ से डरता है। इतने सीरों से डर डर के अपने आप को 99% मारने के बाद उसको आध्यात्मिक परात्पर शिव सब कुछ चाहिए। इतना सब मरने के बाद तुम्हारे को कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे को सिर्फ ज़िंदगी मरने वाले हो। क्योंकि जो मर के ऊपर से कुछ भी चाहिए, सयुक्ति भगवान श्री कृष्ण कहता है 4th चैप्टर 18 श्लोका, सयुक्ति ही कृष्ण कर्मकृत विथ इंटेलिजेंस। इवन दो यू आर वर्किंग, if you live like this, then only you are buddhiman, and then only this is the intelligent way of living. sayukti krishna karmakrut, कृष्ण कर्मा। although you are working my dear, काम करते हुए काम करो। कृष्ण ने कभी काम मत करो नहीं बोला। लेकिन आध्यात्मिक वाले सारे लोग ऐसे बैठ जाते हैं। पैसे कमाना चाहता है तो सबसे पहला आपके आशीर्वाद हो तो पैसे कमाते हैं। मेरा आशीर्वाद हो तो खाना खाते हैं, तो मेरा आशीर्वाद नहीं है 2 दिन खाना खाने के लिए, भूखा रहो, दिखाओ। गुरुजी लोगों को आप घमंड में डाल देते हो, गुरुजी लोगों को बर्बाद करते हो, आप बर्बाद हो जाते हो। सच आध्यात्मिकता, सही आध्यात्मिकता में गुरुजी आपके आशीर्वाद हो तो मैं पैसे कमाऊंगा, गलत बात है। गुरुजी तेरा पैसे कमाने के लिए आशीर्वाद देगा तो वो गुरुजी सबसे गंदा गुरुजी। गुरुजी तेरे को पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहा है, गुरुजी तेरे को तुम समझ में आने के लिए आ रहा है। गुरुजी तेरे को सेल्फ रेजिलिएंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाने आ रहा है। भगवान कृष्ण के ज़माने में 2 लोग रहते थे, एक दुर्योधन, एक युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को सारे अच्छे दिखे थे और दुर्योधन को सारे गंदे दिखे थे, इंक्लूडिंग लॉर्ड कृष्ण, है ना। तो तू अपने, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आध्यात्मिकता इज़ ऑल अबाउट submitting, not letting your likes and dislikes intimidate you. You should not be bothering about your likes and dislikes. You must not. Adhyatmikata is all about action, actionless action. Adhyatmikata is everything. Adhyatmikata is in doing every action. Adhyatmikata is in action, not in inaction. But the source of Adhyatmikata is in inaction. One who does action while being connected to the source of inaction and while being in a state of inaction,
ओनली दैट मैन इज रेडी फॉर आध्यात्मिक उन्नति। जो आदमी कर्म में अकर्म कर्म को देख सकता है, वही आदमी युक्ति से अपनी ज़िंदगी जी रहा है काम करते हुए, और उसी आदमी को मैं मोक्ष प्राप्त करता हूँ, और उसी आदमी को मोक्ष हो जाती है, और उसी आदमी को डिज़ायर्स नहीं हो जाते हैं। गीता 4 चैप्टर 19 श्लोका में ये कहते हैं, 20th में कहते हैं यही आदमी सिद्धा हो जाता है। यही आदमी को सिद्ध कहते हैं लोग। लेकिन हमारे यहाँ कैसा होता है, गुरु जी के पास आके शुरू हो जाते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू डिस्करेज यू वंस मोर, वंस अगेन, ऑलवेज डू नॉट सीक आशीर्वाद ऑफ द गुरु फॉर ऑल दिस थिंग्स। Guru is not here for giving you something, but Guru is here to give you that through which you create a lot.